हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हो आजकल मेरा मायका ब्लॉग। मायका ब्लॉग में मेरे भतीजे की चल रही है शादी। तो आज है शादी का सेकेंड डे, यानी मातृ पूजन, मैन पूजा जिसे बोलते हैं। और आज मातृ पूजन है और जिसकी शादी होनी है उस भतीजे का जनेऊ भी है और हल्दी का प्रोग्राम भी है। तो हम सब लोगों ने पहनी है आज पीली साड़ियाँ। तो मातृ पूजन वाले दिन सबसे पहले घर की बहन बेटी अबुआ जो भी होती हैं तो वो माई बनाती हैं घर के दरवाज़ों पर। ये मैं माई बना रही हूँ और गेरू के घोल से ये माई बनाई जाती है। बाद में इसमें गोबर से छोटी छोटी सी पीढ़ियाँ बनाकर लगाकर उस पर धूप लगाकर और फिर जल अचवाकर मीठा खिलाया जाता है और धूप वगैरह की जाती है। उसके बाद मंडप के नीचे कलश गोठन का प्रोग्राम होता है। तो बुआ कलश गोठती है। सबसे पहले दिया गया है मुझे कोछा, न्यौछावर दी गई है। उसके बाद कलश गोठ रही हूँ मैं। और जब बुआ हाथ लगा लेती है, गोटना शुरू कर देती है तो 500 आगे औरतें मिलकर गुठवा लेती हैं। जौ से इसको डेकोरेट किया जाता है कलश को। और ये हमारे बड़े भतीजे की बहू है जो मुझे न्यौछावर कर रही है। कलश घोटने के बाद शुरू हो जाएगा मातृ पूजन का विधि विधान। और पंडित जी आ चुके हमारे पीछे बैठे हैं। जिन्होंने अभी पीली साड़ियाँ नहीं बदली वो लोग तुरंत इसके बाद बदल लेंगी क्योंकि पूजा करनी है उन्हें। तो सबसे पहले सुनिए कलश घोटने का गीत। हुआ देखो और यहाँ एक तरफ पंडित जी ने स्टार्ट करवा दी है मातृ पूजा और भाभी, बड़ी भाभी जो है उधर मातृ पूजा कर रही हैं। पंडित जी सारे विधि विधान करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ आ चुका था भांगड़ा। और भांगड़ा देखकर फिर हम लोग का मन कैसे मानता, तो हम लोग अपनी तरफ शुरू हो गए डांस करने में। बहुत आनंद आया, बहुत मस्ती की हम लोगों ने। ये देखिए पंडित जी पूजा संपन्न करवा रहे हैं नीचे उधर, और इधर हम लोग अपनी मस्ती करने में जुटे हैं। तो देखते रहिएगा एंड तक पूरा व्लॉग और पूरा एंजॉय कीजिएगा, पूरे रिचुअल्स देखिएगा हमारे यहाँ के कैसे कैसे होते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ भांगड़ा का आनंद लीजिए और थोड़ा सा झूम लीजिए। तो खूब डांस करने के बाद हम लोग बैठ गए हैं थक कर। और उधर पंडित जी अपनी पूजा करवा रहे हैं। मातृ पूजन के दिन सबसे पहले पंडित जी कथा करवाते हैं। तो कथा संपन्न हो गई है और अब हम लोग कर रहे हैं हवन। और हम लोग तैयार हों और अपनी सेल्फी न लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हरि ओम तत्पुरुषाग्नि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा अघोरभ्यो तो घोरभ्यो घोरभद्रभ्यो त्रभ्यो रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् पुष्टिमामृतात् स्वाहा ओम विश्वं विष्णुप्रकारो भूतभव्यो भूतभूतभवतात्मा उद्भवना स्वाहा भूतात्मा परमात्मा जगन्नाथं परमागति व्यवस्थाति चेतरिव स्वाहा योगो योगिनामिता प्रधान। सत्यनारायण भगवान की जय। आप लोग भी हमारे साथ हवन में शामिल हो जाइए।
स्वाहा अग्र्यासा भगवता प्रभुतना प्रभुतम पवित्रं मंगलम परम स्वाहा ईशाना प्राणदा प्राणो ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्रजापति हरिं माधव सुदना स्वाहा ईश्वरूप की धर्मी मेधा विग्रह ब्रह्म दुराधिका विद्या विराजमने स्वाहा सुरेश क्षणं सर्व विचरेता प्रजाव आसमसरो व्यावसाय जिहेत श्री बचा स्वाहा स्वाहा योगदानिता प्रधान प्रसुतरा नाटिंग उनके स्वाहा स्वाहा सर्वा सर्वा स्वाहा मुतंद्र का मोहन विश्वकर्मा प्रतिष्ठा पुरुष स्वाहा अग्र्या साता गुरुतरा प्रभुत दुधाम पवित्र मंगलम परम स्वाहा ईशाना प्रभु देवता शिक्षा प्रजा माधव सुदना स्वाहा ईश्वर में धर्म मेधा स्वाहा ओम नमो भगवते नित्यं सतदेवाय धीमहि स्वाहा ओम नमो भगवते नित्यं सत्यदेवाय धीमहि स्वाहा ओम नमो भगवते नित्यं सत्यदेवाय धीमहि स्वाहा ओम नमो भगवते नित्यं सत्यदेवाय धीमहि स्वाहा स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्र चूड़ एक रात की विपत्ति हरी ओम जय लक्ष्मी भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप स्वामी चिन्ह चिन्ह रूप धरो प्रसाद सवाय कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा उपदीप तुलसी से राधे सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमण लक्ष्मी रमणा बहुला में करो तुम नंबर तस्मात् तत्तलकरी करो सम्मूतं कर्पूरं तु प्रत्येकं महाराष्ट्रमं कुर्वे मां अरे बारा तो मात्र पूजन पूर्ण होने के बाद फिर विवेक को बुलाया गया, जिनकी शादी तो उनका जनेऊ होना था, तो पंडित जी उनका जनेऊ करा रहे हैं और ये भीख ही ले रहे हैं सबसे। जो भीख ली जाती है बुआ से, मम्मी से, बहनों से, सभी से, जितनी स्त्रियां होती हैं सबसे भीखी ली जाती है, तो हम सब लोग उनको भीखी दे रहे हैं। और जनेऊ संपन्न हो जाने के बाद फिर सबसे बड़े वाले भतीजे के बेटे का मुंडन भी होना था। आज हमारे यहाँ मंडप छाने के बाद ही, जब किसी का विवाह होता है या फिर मंडप छा के छई दरेती तेल मैन सारा पूजा करने के बाद ही मुंडन होता है, मैन पूजा वाले दिन। तो आज हमारे बड़े भतीजे के बेटे का मुंडन हो रहा है। तो जैसा कि सभी बच्चे मुंडन कराते समय बहुत रोते हैं, तो ये वेदांश भी बहुत रो रहा था, लेकिन फिर किसी तरह इनको मोबाइल वगैरह देकर चुप कराया गया और फिर इन्होंने किसी तरह धीमे धीमे करके अपने थोड़े थोड़े बाल और हमारे यहाँ जो हमारी कुछ खास चाची लोग हैं, मामी लोग हैं, उन सबको रिचुअल्स के सारे सॉन्ग आते हैं, कहाँ पर कौन सा गीत गाना है, तो वो लोग अपने गीत गा रहे हैं, साथ में आनंद लेते हैं।
तो ये है भतीजे की बुआ यानी ज्योति। ये हमारी भतीजी जो लोई अपने हाथ में लेकर बैठी है। हमारे यहाँ आटे की लोई बनाकर उसी में जो उतरते हैं बाल बच्चे के वो लिए जाते हैं। सब लोग उसी में न्यौछावर डालते हैं और बाद में वो लोई बंद कर दी जाती है। थोड़ा ऑड लगेगा अब। क्या हुआ? ये कोई बात है, अभी आ जाएंगे। आराम से बताओ, आराम से। ये लो ये लो ये लो। बेटा थोड़ा हाथ पीछे कर लो। कितना पैसा मिला बेटा? साड़ी पे दीदी, साड़ी पे बीच में थोड़ा बहुत गिरेगा बाद में बटोर लेंगे कोई। तो फाइनली मुंडन संपन्न हो जाने के बाद बच्चे बुआ द्वारा लाए हुए नए कपड़े पहनते हैं। तो वेदांश भी कपड़े पहन चुके हैं और बहुत रो रहे थे। तो ढोल वाला गया नहीं था। विवेक लेकर गोदी में वेदांश को ढोल पर डांस कर रहे हैं, भांगड़ा करवा रहे हैं उसको। तो फ्रेंड्स पूरे ब्लॉग की ये सबसे प्यारी क्लिप है। कहते हैं सूद से ब्याज बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। तो ये मेरे भैया हैं, पोते का मुंडन हो जाने के बाद खुशी में उसको गोदी से लेकर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। इन्हीं के दूसरे नंबर वाले बेटे की शादी है तो कोई भी अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा था इस समय घर में। और ये हमारे विवेक भैया की बड़ी वाली भाभी जो पीली साड़ी में और उनकी छोटी वाली बहन, सब लोग धमाल मस्ती करने में लगे हुए हैं। और देवरों को तो पकड़ पकड़ कर भाभी नचा रही हैं। ये हमारे 3rd नंबर वाले भाई का बेटा है और ये अभी सबसे इकलौती बड़ी भाभी थी। तो सारे देवरों को ढूंढ ढूंढ कर लाकर नचवा रही थी और खुद भी इंजॉय कर रही थी। और फिर सुबह की धमाल मस्ती के बाद हम लोगों ने लंच वगैरह किया और फिर शाम को तैयारी हो गई मेहंदी की। तो दूल्हे राजा को मेहंदी लगने लगी है। मेहंदी लगाने वाले को हम लोगों ने घर पर ही बुलवा लिया था। तो सबसे पहले ये था कि दूल्हे को मेहंदी लग जाए। दूल्हे को बहुत भरे भरे हाथ मेहंदी लगवानी पसंद नहीं थी, तो बस थोड़े थोड़े हाथों में मेहंदी लगवाई गई और मेहंदी वाले भैया मेहंदी लगा रहे हैं। दूल्हे को मेहंदी लगाने के बाद हम सब लोगों ने भी अपने अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई थी, बट इतना ज़्यादा थक चुके थे कि वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और ये हैं दूल्हे की छोटी बहन, और वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा थके थे और ऑलरेडी सबके हाथों पर मेहंदी लग चुकी थी। और ये हूँ मैं प्यारे प्यारे भतीजे के साथ। तो खूब इंजॉय किया हम लोगों ने, खूब धमाल मस्ती की, मेहंदी लगवाई। और ये हमारी बहू रानी, वही बड़ी वाली। और इनकी साड़ी का कलर इसमें सामने ऐसे नहीं आया है खुलकर, लेकिन सामने से ये साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इसका कलर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और हमारी बहू रानी इतनी सुंदर है कि उन पर तो बहुत ही ज़्यादा खिल रहा था ये कलर। तो अभी तक हम लोगों के हाथों पे मेहंदी नहीं लगी थी, तो हम लोगों ने खूब फ़ोटो खींची, ग्रुपिंग की, डांस धमाल किया, खूब सारी मस्ती की। चलिए आप भी देखिए हमारे साथ।
तो फ्रेंड्स, दिन भर के व्लॉग के साथ हम लोगों ने शाम को मेहंदी का फंक्शन भी खूब इंजॉय किया। और शाम को मैंने मेहंदी के फंक्शन में कैरी किया था चुन्नी के दुपट्टे के साथ एक ग्रीन कलर का कुर्ता और शरारा, और खूब मस्ती धमाल की। ढोलक के बाद हम लोगों ने साउंड सिस्टम लगा लिया था, खूब फिल्मी गानों पर डांस हुआ, पर वो क्लिप आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, आप सभी जानते हैं। और मेरी ज्वेलरी कैसी लग रही है, जो मैं अभी तक कैरी करती जा रही हूँ हर फंक्शन में, मेरे आउटफिट्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताना ज़रूर। और मेरे जो मायके के रिचुअल्स हैं वो आप सबको कैसे लग रहे हैं, आप सबके रिचुअल से कितने मिलते जुलते हैं। तो व्लॉग किसी भी रीजन पर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और अब कल मिलते हैं बारात वाले ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। खूब इंजॉय करिए हमारे साथ ब्लॉग में।